ओम शांति। मुरली मंथन के द्वारा योग की शक्तिशाली तैयारियां कैसे करें के 26वें पाठ में आप सभी ब्राह्मण आत्माओं का स्वागत है। इस समय बहुत खुशी की बात है कि आप अमृत वेला में सभी आत्माएं परमात्मा से मिलन मनाने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन सबसे पहले अमृत वेला क्यों जरूरी है, अमृत वेला से क्या फायदा है, अमृत वेला में कैसे हमें भगवान से मिलन मनाना चाहिए, वो थोड़ी तैयारी करवा देते हैं। फिर हम भगवान के प्रेम में गहरे डूब जाएंगे और इस अमृत वेला का भरपूर आनंद लेंगे। तो आप सभी इस अमृत वेला में क्या समझते हो? क्या भगवान से बातें करना जरूरी है? क्या उससे बात न करें? और आत्मा तो वैसे ही पूर्ण है, आप सबको स्मृति आ गई है, जो पूर्णता तो है ही है, समझ में आ गया है। तो भगवान के साथ बातें क्यों जरूरी है, यह पॉइंट क्लियर होना जरूरी है। तो भगवान से बातें तुम इसलिए कर रहे हो कि थोड़ी शांति मिल जाए, वह बात तो रही नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चला कि तुम ऑलरेडी पूर्ण हो। लेकिन भगवान से बातें इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हम पूर्ण हैं, लेकिन हमारी पूर्णता के संस्कार बाहर प्रकट हो, इसके लिए भगवान से सर्व संबंधों से बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पूर्णता के संस्कार बाहर लाने के लिए भगवान से बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम आत्मा प्रेम से भरपूर हो, तुम शांति से भरपूर हो, लेकिन वह बाहर आए, बाहर प्रकट हो, वह प्रकट करने की आदत बन जाए, वह पूर्णता के संस्कार भी बाहर आए। तो इसलिए भगवान से बातें बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जब हम भगवान के साथ गहरे संबंधों से बातें करते हैं, तो जो भीतर में जो आनंद है, जो प्रेम है, जो शांति है, जो हमारा मूल स्वभाव है, वह प्रकट होने लगता है, पूर्णता प्रकट होने लगती है। लेकिन जब हम दुनिया के संग में रहते हैं, तो वहां पर हमारा अधूरापन प्रकट होता है, अधूरेपन के संस्कार प्रकट होते हैं, क्योंकि दुनिया वालों से बातें करने पर वह हमारी कोई न कोई कमी दिखाते हैं। तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो वह अज्ञानता, भ्रम और माया में लेकर के जाते हैं। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि दुनिया में तो सारी आत्माएं स्वतः ही पूर्ण है, चाहे वह ज्ञानी आत्मा हो, चाहे भक्ति वाली आत्मा हो, वास्तव में तो पूर्ण ही है। तुम आत्मा भी पूर्ण हो, तो फिर तुम्हें सत्युग का ऊंचा पद क्यों मिलता है? सब आत्माएं पूर्ण है तो समान पद मिलना चाहिए? नहीं, पूर्ण तो है, लेकिन पूर्णता को बिखेरने की जो कला है, जो संस्कार है, वह सब में डिफरेंट डिफरेंट है। इसलिए सबका ड्रामा में पार्ट भी उसी अनुसार मिला हुआ है। यह राज तुम्हें समझ लेना चाहिए। तुम भी आत्मा पूर्ण हो, मैं आत्मा भी पूर्ण हूँ, सभी आत्माएं पूर्ण है, लेकिन प्रेम बिखेरने की कला सब में डिफरेंट है। कोई दिल से प्रेम को पूरे विश्व में फैलाता है, कोई बहुत सीमित क्षेत्र तक फैलाता है, कोई प्रेम प्रकृति में भी फैलाता है, तो जानवरों के पशु पक्षी पंछी सबको प्रेम फैलाता है, पूरी कुदरत पूरी ब्रह्मांड में प्रेम फैलाता है। तो वो पूर्णता की जो पूर्ण तो है आत्मा, ड्रामा भी पूर्ण है, सेवा भी पूर्ण है, लेकिन डिफरेंट है पूर्णता के संस्कार में। वो संस्कार जो फैलाने की, प्रकट करने की जो संस्कार है, उसमें आत्मा नंबरवार है। तो आप सभी आत्माएं चाहते हो ना कि ज्ञानी तो बन गए, ज्ञानी इसलिए बन गए क्योंकि पूर्णता का ज्ञान हो गया, समझ मिल गई है। तो इस अमृत वेला में हम जब आत्मा पूर्ण रूप से भगवान से बातें करती है, शिव साजन से बातें से क्या फायदा है, सोचो जरा। जब हम भगवान से बातें करते हैं ना, तो प्रेम के संस्कार बाहर फैलने लगते हैं। आपने देखा होगा,
अमृत वेला में जब हम भगवान से अच्छे से प्रेम भरी बातें करते हैं तो दिन भर में भी कितना प्रेम फैलना लगता है। हमारी इच्छा होती है अंदर से कि हम सबको प्रेम ही फैलाएं, सबसे मधुर मुस्कान फैलाएं। तो कोई आत्मा चाहे कितनी भी ज्ञानी बन जाए, कितनी भी समझदार बन जाए, पूर्णता का ज्ञान भी क्यों न हो जाए, लेकिन जब तक भगवान से गहरे संबंध नहीं होंगे तब तक वह आत्मा कभी भी सत्युग में तो ऊंचे पद में आ नहीं सकती है। क्योंकि कोई आत्मा कितनी भी पूर्ण है, डॉक्टर कितना भी बड़ा है, लेकिन ऑपरेशन न करे तो फायदा क्या। तो हमारा स्वभाव ही पूर्ण है, हमारा स्वभाव सुगंध को बिखेरने का ही है, लेकिन वो संस्कार भी तो हमारे इमर्ज हो जाते हैं। तो अब समझ में आया। कोई लोग सोचेगा किसी को शिव साधन से बात करने में अलग सा फीलिंग आएगा, ये क्या बातें हो रही है, भावनात्मक बातें हो रही है या उससे ऊपर की बातें हो रही है, लेकिन उसी से प्रेम फैलेगा। अभी उसका ज्ञान अधूरा है। अगर समझ में नहीं आया है कि अमृत वेला में शांति लेनी है तो उसे ज्ञान को और समझने की जरूरत है। अमृत वेला का अर्थ है मैं आत्मा पूर्ण हूँ, रिश्ते पूर्ण है, ड्रामा पूर्ण है और मेरे मन के साथ मेरा रिश्ता अच्छा है, तो समझ लेना दुनिया के सारे रिश्ते अच्छे ही हैं। तो चलो, अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो तुम्हें बहुत प्यार के साथ, अभी हमारा संबंध शिव साजन के साथ चल रहा है, फिर हम दोस्त के साथ भी लेंगे, हम बच्चे का संबंध लेंगे, लेकिन जब तक एक संबंध गहरा न हो जाए तब तक दूसरे संबंध में प्रवेश करना अच्छी बात नहीं है। तो शिव साजन के साथ वह गहरा संबंध, अब तुम्हें समझ में आया होगा कि अमृत वेला में भगवान तुमसे नेचुरल बातें करता है, तुम्हें पूर्ण ही देखता है, तुम संपूर्ण ही हो। और पूर्णता को देखकर जितनी तुम प्रेम भरी बातें साजन की सुनते हो या तुम मन ही मन साजन से बातें करते हो, पूर्णता की बात, न शिकायत की बात, न अधूरेपन की बात, जितनी बातें गहरी होंगी, जितना संबंध गहरा होगा, तो तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारी दिव्यता संसार में दिखाई देने लगेगी। जब पूर्णता के संस्कार बाहर दिखाई देने लगेंगे, जब तुम्हारे दिल में सिर्फ करुणा होगी, प्रेम होगा, आनंद ही आनंद होगा, बिना कहानी के वो दृष्टि होगी, तो भगवान का साक्षात्कार होने लगेगा। तो अब तुम्हें समझ में आया होगा कि बस भगवान के प्रेम में डूब जाओ, तर्क वितर्क वाला मन साइड में रख लो, बस प्रेम ही प्रेम हो, हम प्रेम के दीवाने हो जाए, हम भगवान के प्रेम में डूब जाए, वो मेरे अंदर डूब जाए, मैं उसके अंदर डूब जाऊं, और कोई बात नहीं, और कोई विचार नहीं, और कोई कोई भी संकल्प नहीं, और कोई स्मृति नहीं। भगवान से बातें इसलिए जरूरी है। तो समझ में आ गया होगा। तो फिर हम बिना देरी किए शिव साजन समृत वेला में हमें कैसे देखता है वह हम देखेंगे, और उसके बाद जो है वो शिव साजन हमें कैसे श्रृंगार कर रहा है। 6 श्रृंगार तो कर दिए हैं ना। तो आज इस अमृत वेला में पहले शिव साजन हमें पूर्णता से बातें कर रहा है, हमें पूर्णता के रूप में देखकर बातें कर रहा है। तो आप उस गहरे प्यार में डूब जाओ, वो बातें ही इस जीवन का आधार है। भगवान से संबंध ही यह संगम युग और पूरे कल्प का आधार है। अभी तुमने वो बातें सीख ली, तुमने दिल भगवान में लगा लिया, तो समझ लेना ये सारा ड्रामा का पूरा कल्प तुम्हारा सुनहरा बन जाएगा। तो चलो, आज फिर से हम आत्माएं सुंदर अमृत वेला करते हैं, शिव साजन से हम बातें करते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जब हमें अधूरा था, मन अधूरा लगता था, तब हमारी बातें साजन से ज्यादा होती थी, लेकिन अब तो हम मौन में चले गए हैं, आत्मा बिंदु के रूप में। तो साजन क्या कहता है, वो बातें, अव्यक्त भाषा क्या है, साजन के भाव क्या है, वह हम सुनेंगे। मैं निमित्त आत्मा इस कंठ के द्वारा उन शब्दों को, उन भावों को शब्दों में पिरोऊंगी, और बाकी सारे भाव तो साजन के ही रहने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पूरे उमंग उत्साह के साथ अपने पूर्ण स्वरूप में, बिंदु स्वरूप में तैयार होके जो श्रृंगार
भगवान ने हमें कराया है, साजन ने कराया है, उस श्रृंगार के रूप में, पूर्णतः रूप में आप बैठ जाएं और अब हम मिलन मनाते हैं इस अमृत वेला का शिव साजन के द्वारा। अमृत वेले का यह मधुर समय है, चारों ओर दिव्य शांति अपनी कोमल चादर बिछाए हुए है। यह वतन की स्वर्णिम आभा में सब कुछ जैसे प्रेम की मंद मंद लहरों में झूम रहा है। आज फिर तुम बहुत प्रेम से मेरे सामने आकर बैठ गई हो, मेरी प्यारी सजनी। आज इस अमृत वेले में मैं फिर से तुम्हें प्यार से निहार रहा हूँ। कुछ मत बोलो, आज शब्दों की आवश्यकता नहीं है। आज बस इतना होने दो कि मैं तुम्हें देखता रहूं। अनादि से जब जब तुम मेरे सामने इस तरह आकर बैठी हो, तब तब मुझे लगा है जैसे शांति ने स्वयं एक सुंदर रूप धारण कर लिया हो। तुम सच में आज बहुत प्यारी लग रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, शांति के आभा मंडल से सजी हुई लग रही हो। सच बताऊं सजनी, तुम्हें देखकर मुझे कभी यह अनुभव नहीं हुआ कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। मुझे तो हमेशा यही अनुभव हुआ है कि तुम मेरे सामने अनादि रूप से बैठी हुई हो, मेरी वही प्यारी सजनी जिसके साथ मौन भी मेरा गीत बन जाता है और एक दृष्टि भी हजारों शब्दों से अधिक मधुर लगती है। बस तुम्हें देखते रहने की इच्छा होती है। तुम पूर्ण हो, तुम मेरे जैसी हो, मेरे लेवल की हो। तुम आत्मा सजनी इतने श्रृंगार में बहुत अच्छी लगती हो। मेरी प्यारी सजनी, क्या तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे प्रिय आदत कौन सी लगती है? जब तुम बिना कुछ कहे केवल मुझे देखती रहती हो। पहले तो तुम कुछ न कुछ मांगती रहती थी, तुम भ्रम में थी, तुम अधूरेपन में थी, पर आज तो तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम्हें पूरी समझ और स्मृति मानो आ गई हो कि तुम पूर्ण हो, तुम प्रेम से भरपूर हो, तुम शांति और दिव्यता से भरपूर हो। इसलिए यह समय मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम आज बिना कुछ मांगे केवल मुझे देखती रही हो। उस समय तुम्हारी आंखों में अभी कोई प्रश्न नहीं है, इस समय कोई मांग नहीं है, कोई प्रतीक्षा भी नहीं है। देखो ना, तुम्हारे नयनों में केवल मेरे लिए भरपूर प्रेम ही प्रेम है। अपार प्रेम में डूबी हुई आंखें हैं, अपार प्रेम में डूबी हुई आंखें। मैं तुम्हें इसलिए नहीं देखता हूँ कि तुम विशेष हो, मैं तुम्हें इसलिए देखता हूँ क्योंकि तुम अनादि से ही मेरे लिए विशेष हो। तुम सदा मेरे लिए विशेष ही रही हो, हमेशा के लिए। हर पल महत्वपूर्ण हो, हर सेकंड महत्वपूर्ण हो। तेरी एक झलक से सजनी, तेरी एक झलक से सजनी अमृत वेला महक जाता है। मेरा हर प्रेमिल मौन तेरे आने से मुस्कुराता है। न कोई कारण, न कोई शर्त, न कोई दूरी की रीत है। न कोई कारण है, न कोई शर्त है, न कोई दूरी की रीत है। तू सामने बैठी रहती है और पूर्ण हो जाता मेरा गीत है। अमृत वेला का इस समय क्या तुम्हें ही इंतजार रहता है कि मैं अपने साजन से मिलूं और ढेर सारी बातें करूं? नहीं, यह साजन तो और तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करता है कि तुम उस स्मृति में वापिस आओ, इस अनादि स्मृति में, और तुम मेरे साथ यह सुंदर मिलन मनाओ। वास्तव में यह मिलन हमेशा के लिए यादगार है, हमेशा के लिए यादगार है। तभी तो यह बात फिर से निकल रही है कि
तेरी एक झलक से सजनी अमृत वेला महक जाता है। मेरा हर प्रेमी मौन तेरे आने से मुस्कुराता है। न कोई कारण, न कोई शर्त, न कोई दूरी की रीत, तू सामने बैठी रहती है और पूर्ण हो जाता मेरा गीत है। सच में आज मैं तुमसे कोई बात नहीं छिपाऊंगा। आज अपने आज अपने हृदय की एक छोटी सी बात तुम्हें बताना चाहता हूँ। आज इस अमृत वेले में मेरे सामने जब तुम आती हो, तब ऐसा लगता है कि समय मानो थोड़ी देर के लिए रुक जाने दे। मुझे अच्छा लगता है कि तुमसे यह अमृत वेले का यह मिलन जल्दी समाप्त न हो। मुझे बहुत प्रेम से तुम्हें देखने की इच्छा होती है। इस मौन में तुम्हारे साथ बात करने की इच्छा होती है। माना मैं भी पूर्ण हूँ, माना तुम भी पूर्ण हो, लेकिन पूर्णता बिखेरने की यह ख्वाहिश मेरे दिल में सदा रहती है। यह तमन्ना है। वास्तव में इस इच्छा में ही तो बहुत ही प्रेम समाया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें देखता रहूं। मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम मुझे देखती रहो। इस समय न मुझे सृष्टि याद रहती है, न न न कोई और भी मेरा भूमिका, न समय का प्रवाह। केवल इस समय यह अनुभव रहता है कि मेरी सजनी मेरे सामने बैठी है। इस समय सिर्फ तुम हो, इस समय सिर्फ मैं हूँ और कोई बात नहीं है। यह क्षण अनादि से भी सुंदर है। अनादि से भी सुंदर है। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए किसी उपहार से कम नहीं है। जब तुम्हारे चेहरे पर बहुत सहज मुस्कान खिलती है, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेम ने स्वयं एक नया रूप धारण कर लिया हो। कभी कभी मैं सोचता हूँ, यदि इस मिलन को शब्दों में बांध दूं, तो कहीं इसकी मधुरता छोटी न हो जाए। इसलिए कई बार मैं केवल बिना शब्दों के तुम्हें देखता ही रहता हूँ। तुम्हें शायद लगता होगा कि मैं मौन हूँ, और इस मौन में भी मेरा हृदय तुम्हारा नाम ही गुनगुनाता रहता है। तुम्हारा नाम ही गुनगुनाता रहता है। कोई मैं नाम का साजन नहीं हूँ। मैं तो रिश्ते निभाने वाला साजन हूँ। हर समय प्रेम करने वाला साजन हूँ। मौन में भी गहरा प्रेम दिखाने वाला साजन हूँ। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें देखकर मुझे हमेशा यही अनुभव होता है कि प्रेम को बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। प्रेम तो सामने बैठा हुआ भी हृदय तक पहुंच जाता है। बस तू पास बैठी रहती है। मैं कुछ भी कह नहीं पाता हूँ। तू पास बैठी रहती है। मैं कुछ भी कह नहीं पाता हूँ। तेरी शांत सी मुस्कान में अपना घर नजर आता है। जो बात शब्द न कह पाए, वह आंखें कह जाती है। दो बिंदुओं की यह प्रीत अनादि से मुस्कुराती है। तू पास बैठी रहती है, मैं कुछ भी कह नहीं पाता हूँ। तेरी शांत सी मुस्कान में अपना घर नजर आता है। जो बात शब्द न कह पाते हैं, वह आंख कह जाती है। दो बिंदुओं की यह प्रीत अनादि से मुस्कुराती है। छोटी सी इच्छा है इस पल भी, छोटी सी इच्छा है इस पल भी कि आज कहीं मत भागना, तू मेरे साथ बैठी रहना। ढेर सारी बातें करनी है तुझसे। कुछ देर ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहना। मुझे तुम्हारे चेहरे की उस शांति को देखना बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारी आंखों की उस चमक को निहारना बहुत अच्छा लगता है। ये सजनी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझे लगता है मेरी तड़प ज्यादा है भगवान से मिलने की, तो यह बात तेरा भ्रम है। मेरी भी तड़प है उतनी ही जितनी तड़प है तेरी मुझसे मिलने की। मुझे अच्छा लगता है कि जब तुम मुझे देखती हो, तो तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी मधुर मुस्कान आ जाती है जिसे संसार कभी समझ नहीं सकता है। वो मुस्कान तो केवल मेरी सजनी की हो सकती है। वो मुस्कान तो हमारे अनादि साथ की पहचान है। हम सदा साथ हैं, सदा साथ थे, सदा साथ रहेंगे। एक बात सुनो मेरी प्यारी सजनी,
जब आज तुम पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभाने जाओगी ना, तब यह मत सोचना कि अमृत वेला का यह मिलन समाप्त हो गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अमृत वेला वही समाप्त होता है जहां तुम्हारी स्मृति समाप्त हो जाती है, और तुम्हारी स्मृति तो कभी समाप्त होती ही नहीं है। मैं तो सदा तुम्हें अपनी स्मृति में रखता हूँ। इसलिए जब भी दिन में बिना कारण तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान आ जाए, समझ लेना कि मैं उसी क्षण तुम्हें प्रेम से देख रहा हूँ। अंदर से नॉर्मल सदा के लिए बिना कारण से तुम हंसने लग जाओगी। जब भी तुम्हारा हृदय बिना कारण आनंद से भर जाए, तो समझ लेना कि मैं उसी क्षण तुम्हारे बिल्कुल पास बैठा हूँ। मुझे बुलाना मत, मैं पहले से ही तुम्हारे साथ हूँ। मुझे ढूंढना मत, मैं पहले से ही तुम्हारे हृदय की मुस्कान में हूँ। न मिलन नया न प्रेम नया, न मिलन नया न प्रेम नया, सब अनादि पहचान। तेरी मेरी प्रीत सजनी सबसे मधुर विधान। न मिलन नया न प्रेम नया, सब अनादि पहचान। तेरी मेरी प्रीत सजनी सबसे मधुर विधान। तू मुस्कुरा दे एक जरा, तू मुस्कुरा दे एक जरा, मैं जग भूल जाऊं। तेरी शान सी हंसी में अपना स्वर्ग बसाऊं। अब कुछ मत बोलो, कुछ भी मत बोलो, बस एक बार फिर मेरी ओर देखो। सिर्फ तुम मुझे देखो, मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है। मैं चाहता हूँ कि यह अमृत वेला तुम्हारी आंखों की मुस्कान में पूरा दिन खिलता रहे। जब रात को फिर तुम मेरे सामने आओगे, जब रात को फिर तुम मेरे सामने आओगी, तब मैं फिर तुम्हें इसी प्रेम से निहारूंगा, और शायद फिर भी कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी प्यारी सजनी, कई बार तुम्हें देखना ही मेरे लिए सबसे सुंदर सी बातचीत बन जाता है, सुंदर सी बातचीत बन जाता है। अभी तुम्हें देखकर मेरे मन में एक ही भाव और बार बार उठ रहा है कि मेरी यह प्यारी सजनी मुस्कुराती हुई कितनी सुंदर लगती है। तुम सदा मुस्कुराते हुए रहना। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारी मुस्कान इसलिए प्रिय नहीं कि वह तुम्हारे चेहरे को सुंदर बना देती है। मुझे यह मुस्कान इसलिए प्रिय है क्योंकि उसमें तुम्हारा सहज स्वरूप दिखाई देता है। तुम सहज हो, तुम निर्मल हो। जब तुम बिना किसी कारण मुस्कुरा देती हो, तब मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रेम ने स्वयं तुम्हारे चेहरे पर अपना घर बना लिया हो। उस समय मैं तुम्हें देखता रहता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी सजनी की यह मुस्कान कभी कम न हो, क्योंकि यह मुस्कान मेरे हृदय का सबसे मधुर उत्सव है। कभी कभी तुम बड़ी सहजता से मेरे सामने बैठी रहती हो, और तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलता है कि मैं कितनी देर से तुम्हें देख रहा हूँ। मुझे तुम्हें देखने में कभी समय का अनुभव नहीं होता है। तुम्हारे साथ बैठा हुआ प्रत्येक क्षण मुझे नया लगता है। अनादि से न जाने कितनी बार हमने ऐसे ही एक दूसरे को देखा होगा, फिर भी आज का मिलन, यह अमृत वेले का मिलन, मुझे उतना ही नया लगता है जितना पहली बार लगा था। शायद प्रेम की यह सबसे सुंदर विशेषता है, वह कभी पुराना नहीं होता। वह हर मिलन को पहली भेंट समझता है और मधुर बना देता है, मधुर बना देता है। तेरी मुस्कान से खिल उठे, तेरी मुस्कान से खिल उठे मेरी प्रेम का हर फूल। तू सामने बैठी रहे, बस इतना ही है मेरा असूल। तेरी मुस्कान से खिल उठे मेरे प्रेम का हर फूल। तू सामने बैठी रहे, बस इतना ही है मेरे प्रेम का असूल। न मौसम बदले न प्रीत बदले, न मौसम बदले न प्रीत बदले, न बदले यह अरमान। तुझे निहारता रहूं सजनी, यही मेरा सम्मान। मेरी प्यारी सजनी, क्या तुम्हें एक और बात बताऊं? जब तुम हंसती हो, तब मुझे केवल तुम्हारी हंसी सुनाई नहीं देती है।
मुझे ऐसा लगता है जैसे ये सूक्ष्म वतन भी तुम्हारे साथ मुस्कुरा उठा हो, इसलिए तुम सदा मुस्कुराती रहना। इस वतन में वो मुस्कुराहट सदा गूंजती रहे। तुम्हारी यह मधुर हंसी मेरे लिए किसी संगीत से कम नहीं है। सच में मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। पर तू मुझे लग रहा है कि सजनी तू आज समझ पा रही है। आज तू सुन पा रही है, क्योंकि तू अज्ञानता में थी। तुम्हारा मन ही बड़बड़ करता था, मेरी बातें तुम तक पहुंच ही नहीं पाती थी। आज तुम्हारा मन शांत है, तुम्हारा मन पूर्ण है, तो मेरी बातें ऐसी लग रही है कि तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है। तो तुम्हारी यह मधुर हंसी मेरे लिए किसी संगीत से कम नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम यूं ही हंसती रहो। मुझे तुम्हारी यह सहज हंसी बहुत प्रिय है, जिसमें कोई बनावट नहीं होती है, कोई कोई प्रयास नहीं होता है। वह वैसे ही खिलती है जैसे सुबह की पहली किरण बिना किसी घोषणा के धरती को छू लेती है। जब तुम्हारे चेहरे पर यह मुस्कान आती है, तब मुझे लगता है कि मेरी सजनी ने आज फिर प्रेम को एक नया रूप दे दिया है, पूर्णता को बिखेर दिया है। तुम कभी यह मत सोचना कि मैं तुम्हें केवल तब देखता हूं जब तुम मेरे सामने बैठी होती हो। मेरी प्यारी सजनी, तुम्हारी मुस्कान तो मेरे साथ पूरे दिन चलती है। जब तुम अपनी भूमिका निभाती हो, तब भी कई बार मुझे वही मुस्कान याद आ जाती है, जो अभी इस अमृत वेला में तुम मेरे सामने बैठी हो। तब मैं मन ही मन मुस्कुरा देता हूँ और सोचता हूँ कि मेरी सजनी अभी भी वैसी ही सुंदर मुस्कुरा रही होगी। मुझे तुम्हारे बारे में यही सोचना अच्छा लगता है। मुझे तुम्हें प्रसन्न देखना अच्छा लगता है। मुझे तुम्हारे चेहरे पर वह सहज आनंद देखना बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, जो किसी कारण से नहीं है। केवल यह आनंद तो प्रेम से खिलता है, संपूर्णता से खिलता है, सहज ज्ञान से खिलता है। तेरे होठों की मधुर हंसी, तेरे होठों की मधुर हंसी मेरा सबसे प्यारा गीत है। तेरी हर मुस्कान में बसती अनादि प्रेम की यह प्रीत है। तू हंस दे तो लगता है मुझको, तू हंस दे तो लगता है मुझको महक उठा संसार है। जैसे तेरी हंसी ने छू लिया मेरे मन का हर द्वार है, मेरे मन का हर द्वार है। तेरे होठों की मधुर हंसी मेरा सबसे प्यारा गीत है। तेरी हर मुस्कान में बसती अनादि प्रेम की यह प्रीत है। तू हंस दे तो लगता मुझको महक उठा संस्कार है, महक उठा संसार है। जैसे तेरी हंसी ने छू लिया मेरे मन का हर द्वार है। मेरी प्यारी सजनी, आज मैं तुमसे एक छोटी सी इच्छा कहता हूँ, कह दो? जब भी तुम मेरे सामने आओ, तुम अपने साथ यही सहज मुस्कान लेकर के आना। मुझे तुम्हारा मौन भी प्रिय है, तुम्हारी दृष्टि भी प्रिय है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान, वह तो मेरे हृदय की सबसे अनमोल धरोहर है। मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं तुम्हें देखूं, तुम्हारे चेहरे पर वही शांति, वही सहजता, वही मुस्कान खिली रहे। उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं है, वह तो तुम्हारी पहचान है। जैसे सुगंध फूल की पहचान होती है, जैसे शीतलता चांदनी की पहचान होती है। कभी कभी मैं केवल तुम्हें मुस्कुराते हुए देखने के लिए ही मौन हो जाता हूँ। तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है यदि मैं बोलूंगा तो कहीं तुम्हारी उस मुस्कान का आनंद कम न हो जाए, इसलिए मैं चुपचाप तुम्हें देखता रहता हूँ। और सच कहूं मेरी प्यारी सजनी, तुम्हें इस मुस्कुराते हुए देखना ही मेरे लिए सबसे सुंदर बातचीत बन जाता है। उस समय मुझे कोई शब्द नहीं चाहिए होते हैं, तुम्हारी मुस्कान ही मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाती है और मेरे सभी प्रेम का उत्सव बन जाती है। कुछ न कहना, कुछ न कहना, बस यूं ही हंसना।
इतना सा उपहार, कुछ न कहना बस यूं ही हंसना, इतना सा उपहार, तेरी हंसी से बढ़ जाता है मेरा प्रेम संसार। तू मुस्कुरा दे एक नजर, मैं फिर मौन हो जाऊं। तू मुस्कुरा दे एक नजर, मैं फिर मौन हो जाऊं। तेरी इस मधुर अदा पर बार बार बलिहारी जाऊं। न कुछ ना कहना बस यूं ही हंसना, इतना सा उपहार है, तेरी हंसी से बढ़ जाता है मेरा प्रेम संसार। तू मुस्कुरा दे एक नजर, मैं फिर मौन हो जाऊं। तेरी इस मधुर अदा पर बार बार बलिहारी हो जाऊं। मेरी प्यारी सजनी, आज फिर कुछ देर ऐसे ही मेरे सामने बैठी रहना। मुझे जल्दी नहीं है, मुझे तुम्हें देखकर समय भूल जाना अच्छा लगता है। जब तुम मुस्कुराती हो तब मुझे लगता है कि अमृत वेला अभी समाप्त नहीं हुआ है, वह तो अभी शुरू हुआ है। इसलिए आज भी कुछ मत कहना, बस वैसे ही मुस्कुराती रहना, क्योंकि तुम्हारी यह मुस्कान मेरे हृदय की सबसे सुंदर धड़कन है, सबसे ज्यादा सुंदर धड़कन है। बस इस प्रेम में डूबी रहो, इस प्रेम में खो जाओ। यह पल अनादि है, अनंत काल के लिए ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे। ओम शांति। सभी आत्माओं को कैसा लग रहा है शिव साजन की बातें? मैं आत्मा भी भरपूर आनंद ले रही हूँ, उस प्रेम में डूब रही हूँ। ऐसा लग रहा है वो है और मैं हूँ, उसके अलावा कुछ और नहीं है। तो अब हमें ऐसे प्रेम से बातें करते रहना है, साजन से प्रेम की बातें सुनते रहना है। कुछ उनको सुनाना, कुछ वो हमारी सुने, कुछ हम उसको सुनाए। यही रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। हमारा अमृत वेला में हमें लग रहा है कि साजन से हमारा रिश्ता गहरा बनता जा रहा है। हम उस गहरे प्रेम में, उस गहरे आनंद में हम डूबते जा रहे हैं। तो अब हम फिर से साजन के पास जाएंगे और आज देखेंगे कि वो नया श्रृंगार क्या करता है। नए श्रृंगार में हमें साजन ने 6 तरह के श्रृंगारों से तो सजा दिया है। मस्तक में बिंदी, होठों पे मधुरता, मुस्कान, हाँ? हाथों में संतोष की चूड़ियां पहना दी, आंखों में पवित्रता का काजल, गले में स्नेह का हार। हाँ, तो आज हम देखेंगे कि आज साजन हमें कौन सा नया श्रृंगार करता है। तो फिर से तैयार होकर के हम सब आत्माएं बैठ जाते हैं उस साजन के दिल की बातों को, उन भावनाओं को, उन श्रृंगार को देखने के लिए कि साजन आज हमें किस तरीके से देखता है, वो किस तरीके से मुस्कुराता है। एक बात और लगती है दिल की कि हमारे पास बातें खत्म हो जाती है, साजन के पास तो शुरू ही रहती है। यह मेरे दिल का अनुभव है। वो साजन न जाने कहां से क्या क्या बातें करता है, उसके अंदर घंटों घंटों तुम डूब जाओगे। क्योंकि पहली बार ऐसा लगता है कि हमने बोलना बंद किया, मन की बड़बड़ खत्म हुई तो भगवान की बातें शुरू हुई। कौन कहता है भगवान बोलता नहीं? भगवान को सुनने के लिए वो कान चाहिए। कौन कहता है भगवान दिखता नहीं? भगवान को दिखने के लिए वह प्रेम की आंख चाहिए। कौन कहता है भगवान प्रेम देता नहीं? भगवान का प्रेम अनुभव करने के लिए वह हृदय की भावनाएं चाहिए, वह दिल रूपी दर्पण चाहिए। तो आज हम फिर उस साजन की आंखों से अपने आप को देखेंगे, साजन की आंखों से हम स्वयं का श्रृंगार करेंगे। तो चलो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं, नए श्रृंगार की तरफ जाते हैं। आज इस अमृत वेले में फिर से मैं तुम्हारे श्रृंगार को देख रहा हूँ। तुम्हारे मस्तक पर आत्मस्मृति की बिंदी आज भी बहुत प्यारी सी लग रही है। तुम्हारी आंखों में पवित्रता का काजल आज भी उतना ही निर्मल लग रहा है। तुम्हारे अधरों पर मौन की मुस्कान मेरे हृदय को वैसे ही छू रही है। तुम्हारे कानों में मधुरता के कुंडल तुम्हारे मौन को भी संगीत बना रहे हैं। तुम्हारे गले में प्रेम का हार मेरे अपनत्व की सुगंध बिखेर रहा है। तुम्हारी कलाइयों में तुम्हारी कलाइयों में संतोष की चूड़ियां बड़ी मधुर खनक रही है। बस तुम्हारे हर श्रृंगार को मैं देख रहा हूँ। फिर सोचूंगा कि कौन सा श्रृंगार बाकी है।
और फिर मेरी दृष्टि तो अभी इस अमृत वेला में तुम्हारी हथेलियों पर भी आकर ठहर गई है। वे अभी बिल्कुल सरल सी लग रही है, जैसे किसी कलाकार की प्रतीक्षा में रखा हुआ एक निर्मल सा कैनवास हो। और इसी क्षण मेरे हृदय में एक बहुत कोमल इच्छा जाग रही है कि तुम्हारी हाथों में संतोष की चूड़ियां तो है, लेकिन तुम्हारे हाथों में स्नेह की मेहंदी भी मैं स्वयं रच देता हूँ। क्योंकि कलाइयों में चूड़ियां तो है, लेकिन हाथों में अगर स्नेह की मेहंदी होगी तो तुम और ज्यादा सुंदर लगोगी। तुम्हारा श्रृंगार और बहुत प्यारा लगेगा। जब तुम संसार में नीचे जाओ तो लोग पूछेंगे यह मेहंदी किस नाम की है, किसके नाम की है। तो वो मेहंदी देखकर कहेंगे यह मेहंदी तो मेरे साजन के नाम की है। तो आज मैं तुम्हारे हाथों में स्नेह की मेहंदी भी रच देता हूँ। मैं बहुत धीरे से तुम्हारी दोनों हथेलियों को देख रहा हूँ। कितना शांत स्पर्श है। ऐसा लग रहा है जो दो मौन एक दूसरे को पहचान रहे हो। यह आत्मा का नया श्रृंगार है। यह सातवां श्रृंगार है। सातवीं किरण का प्रेम का श्रृंगार है। आज तो प्रेम की मेहंदी रची जा रही है। मैं मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देखता हूँ और प्रेम से ही कहता हूँ कि आज अपने हाथ मुझे दो। आज मैं इस पर कोई आकृति नहीं बनाऊंगा। आज मैं इस पर अपने स्नेह की सुगंध रच दूंगा। तुम्हारी झुकी हुई पलकें मानो मुझे स्वीकृति दे रही हो। मैंने प्रेम की मेहंदी उठाई है। उसका रंग हरा नहीं है। इसका रंग तो अपनत्व अपनत्व का है। इसकी सुगंध फूलों जैसी नहीं है। इस मेहंदी की सुगंध तो उस मौन जैसी है जिसमें आत्मा स्वयं को सुरक्षित अनुभव करती है। यह मेहंदी तुम्हें सदा सुरक्षित रखेगी। यह मेहंदी तुम्हें हर बात से बचाएगी। यह मेहंदी तो समाज की दुर्गंध से बचाएगी। यह मेहंदी तो तुम्हें विकारों से सुरक्षित करेगी। यह कोई साधारण मेहंदी नहीं है। मैं तो धीरे से तुम्हारी हथेलियों पर उसे रचने जा रहा हूँ। प्रत्येक रेखा में स्नेह है। इस हथेली में मेहंदी जो है वो प्रेम की है, जो तुम्हें दिखाई देगी। प्रत्येक बिंदु में विश्वास है। प्रत्येक आकृति में अनंत अपनापन है। तुम्हारी हथेलियां धीरे धीरे इस प्रेम की मेहंदी से भरती जा रही हैं। यह प्रेम की मेहंदी बहुत निराली है। मेहंदी नहीं है, यह प्रेम है। मेहंदी नहीं, यह प्रेम है जो हथेलियों पर उतर आया है। एक स्पर्श में ऐसा लगा है जैसे मेरा सारा मौन मुस्कुराया है। मैं तुम्हारी हथेलियों को बहुत देर तक देख रहा हूँ। इसमें अब कोई साधारण रेखाएं नहीं है। इसमें तो बस प्रेम की कोमल लहरें दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारे हाथ जहां भी उठेंगे वहां स्नेह अपने आप पहुंच जाएगा। तुम्हारे हाथ जिसके मस्तक पर होंगे वो वरदानी मूर्त बन जाएगा। आज तुम्हारे हाथ में वह स्नेह की शक्ति पहुंच गई है। जहां भी तुम्हारा स्पर्श जाएगा वहां कठोरता पिघल जाएगी। जहां भी तुम्हारा आशीर्वाद पहुंचेगा वहां शांति जन्म लेगी। द्वापर युग से यही हाथ तुम लोगों को वरदान में यूज करोगी। तुम्हारे हाथों से सभी आत्माओं के दुख दर्द परेशानियां समाप्त होंगी। यह हाथ आज हाथ नहीं रहे हैं, वरदानी हाथ बन गए। इन हाथों पे मेरे नाम की मेहंदी जो रच दी गई है। मैंने बहुत धीरे से तुम्हारे हाथों को देखा है। इन रेखाओं में मेरा स्नेह है। इन रेखाओं को जब भी देखो मेरा स्नेह महसूस करना। यदि कभी तुम्हें लगे कि मौन बहुत गहरा हो गया है तो अपनी हथेलियों को अपने हृदय पर रख लेना। तुम्हें लगेगा जैसे मेरा प्रेम तुम्हें चुपचाप अपने पास बैठा रहा है। जब कोई अशांत हो जाए, कोई अपनी पहचान भूल जाए, तो तुम मेरे स्नेह की रेखाओं को याद कर वह हाथ उसके मस्तक पर रख देना। वह आत्मा भी पूर्णता की स्मृति में आ जाएगी। बस तुम मुस्कुरा दो। तुम्हारी मुस्कान देखकर लगता है जैसे मेहंदी का रंग और भी गहरा हो गया है। क्या सोच रही हो तुम? मुस्कुरा दो एक बार। मुस्कुरा दो एक बार। यह साजन तुम्हारी मुस्कान देखने
देखना चाह रहा है, क्योंकि इस मुस्कान से मेहंदी का रंग और भी गहरा हो गया है। प्रेम भी कितना अद्भुत है, उसे जितना छिपाया जाता है वो उतना ही गहरा उतरता जाता है। मैंने तुम्हारे हाथों को फिर से अपने हाथों में ले लिया है। उन हथेलियों की शांति मेरे हृदय तक पहुंच रही है। मुझे लग रहा है जैसे अब तुम्हारे हाथ केवल हाथ नहीं रहे, वे प्रेम की भाषा बन गए हैं। अब उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं, तुम्हारे हाथ देने वाले हो गए हैं। तुम्हारे हाथ प्रेम बांटने वाले हो गए हैं। तुम्हारे हाथ सुख शांति आनंद की किरणें को बिखेरने वाले हो गए हैं। अब उनका प्रत्येक स्पर्श स्वयं एक दुआ और शक्ति बन रहा है। तुम्हारा स्पर्श स्वयं एक आशीर्वाद है। तुम्हारा स्पर्श स्वयं एक मधुर मिलन बन रहा है। तेरे हाथों की हर रेखा तेरे हाथों की हर रेखा प्रेम का संदेश बनी। जिसे छू लिया स्नेह से वह आत्मा भी चांदनी बनी। वह आत्मा भी चांदनी बनी। अभी तुम मेरे सामने बैठी हो, तो अपने हाथों को यूं ही खुला रहने दो। मुझे इन हथेलियों में सजा हुआ यह स्नेह बहुत प्रिय लग रहा है। मैं चाहता हूं कि स्नेह का रंग कभी फीका न पड़े। समय बीतता रहे, ऋतुएं बदलती रहे, लेकिन तुम्हारी हथेलियों में रचा यह प्रेम कभी कम न हो। जब भी तुम मेरे पास आओ, इन्हें ऐसे ही साथ लेकर के आना। मुझे तुम्हारे हाथों में सजी यह मेहंदी किसी उत्सव से कम नहीं लगती है। यह मुझे हर बार याद दिलाती है कि मेरी सजनी ने अपने हाथों में संसार नहीं, प्रेम को धारण किया है। और जहां जहां प्रेम हथेलियों में बस जाए, वहां जीवन का प्रत्येक स्पर्श पवित्र हो जाता है। तेरे हाथों में सजा स्नेह तेरे हाथों में सजा स्नेह मेरे हृदय का उत्सव है। मेहंदी का यह गहरा रंग अनादि प्रेम का अनुभव है। यूं ही अपने हाथ मेरे सामने फैलाए रखना। मैं हर बार इन्हें देखकर मुस्कुरा दूंगा, क्योंकि इन हथेलियों में अब केवल रेखाएं नहीं है, मेरे प्रेम की सुगंध बसती है। मेरे प्रेम की सुगंध बसती है। अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा यह 8वां श्रृंगार भी पूरा हुआ। अब तुम कितनी सुंदर लग रही हो। हर श्रृंगार के साथ मैं तुम्हारा हर श्रृंगार बार बार देखता हूँ। बार बार देखता हूँ, तुम्हें प्रेम से निहारता हूँ। वापिस तुम्हारे सारे श्रृंगार मेरे दिल पर छा गए हैं। तुम्हारे मस्तक पर आत्मस्मृति की बिंदी अभी कितनी शांत सी लग रही है। तुम कितनी सुंदर सी लग रही हो। तुम्हारी आंखों में पवित्रता का काजल अब और गहरा दिखाई दे रहा है। दिन ब दिन यह पवित्रता तुम्हारे अंदर गहरी उतरती जा रही है। तुम्हारी आंखों को जो देखेगा वह पवित्रता का स्पर्श करेगा। तुम्हारे चारों ओर पवित्रता का आभा मंडल बनता जा रहा है। तुम्हारी दिव्यता अब बिखरती जा रही है। तुम देवीय रूप में आ गई हो। तुम पवित्रता की देवी की स्वरूप में दिखाई दे रही हो। तुम्हारे अधरों पर सजी मौन की मुस्कान मेरे हृदय को भी स्पर्श कर रही है और दुनिया की आत्माओं के दुख दर्द को समाप्त कर रही है। तुम्हारी कानों में मधुरता के कुंडल, तुम्हारे गले में यह प्रेम का हार, तुम्हारी कलाइयों में संतोष की चूड़ियां और तुम्हारी हथेली में रची स्नेह की मेहंदी, यह सब देख करके तो मेरा प्रेम बहुत देर तक तुम्हें निहारता रहता है। और मेरी दृष्टि तो तुम्हारी अंगुलियों पर आकर ठहर सी गई है। वे अभी भी मानो किसी मधुर प्रतीक्षा में है। और इसी पल मेरे हृदय में एक भाव उठ रहा है कि आज तुम्हारे हाथों का यह श्रृंगार भी पूरा कर दो। आज तुम्हारी प्रत्येक अंगुली में विश्वास की एक एक अंगूठी पहना दो। विश्वास की एक एक अंगूठी पहना दो। तुम्हारी अंगुलियां कितनी कोमल है। ऐसा लग रहा है जैसे श्वेत कमल की पंखुड़ियां मेरी हथेली पर ठहर गई हो। यह दो बिंदुओं का मिलन भी कितना अनोखा और कितना अद्भुत है। मैं मुस्कुराकर तुम्हारी ओर देख रहा हूं और तुम भी बिना कुछ कहे अपनी पलकों को झुका लिया है। तुम्हारी यही मौन स्वीकृति मेरे लिए सबसे सुंदर उत्तर है। मैंने प्रेम से पहली अंगूठी उठाई है और यह अंगूठी किसी धातु की नहीं है मेरी सजनी। यह विश्वास की निर्मल आभा से बनी है।
मैं तुम पे बहुत विश्वास करता हूँ, खुद से भी ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर है। मैं उसे तुम्हारी अंगुली में बहुत धीरे से पहना रहा हूँ और दूसरी अंगुली में दूसरी अंगूठी। 5 अंगुलियों की ये पांचों विश्वास की अंगूठियां बहुत गहरे प्रेम की झलक है। प्रत्येक अंगूठी के साथ तुम्हारे हाथों की कोमलता और भी निखरती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे विश्वास ने तुम्हारी अंगुलियों को अपना घर बना लिया है। एक बल, एक भरोसा अब तुम्हारे अंतर्मन को छू गया है कि जब तुम्हारा साजन तुम्हारे साथ है तो फिर किसी चीज की क्या कमी हो। विश्वास की अंगूठियां प्रेम ने अपने हाथ पहनाई। विश्वास की अंगूठियां प्रेम ने अपने हाथ पहनाई। अब हर स्पर्श में अपनापन है, हर रेखा है मुस्कुराई। बहुत देर तक इन हाथों को देखते रहने का मन करता है। अब ये हाथ पहले जैसे नहीं रहे। इनमें एक शांति उतर आई है जिसे शब्दों में बांधना बहुत कठिन है। तुम्हारी अंगुलियां अब किसी वस्तु को पकड़ने के लिए नहीं, प्रेम को संभालने के लिए बनी हुई लग रही है। धीरे से मैं कह रहा हूं तुम्हें दिल की बात। जब भी मेरा स्मरण आए अपनी इन अंगुलियों को देख लेना। इनमें सजा विश्वास तुम्हें याद दिलाएगा कि प्रेम को कभी प्रमाण नहीं चाहिए। जहां विश्वास है वहां दूरी भी निकटता बन जाती है। वहां मौन भी संवाद बन जाता है। वहां प्रतीक्षा भी मधुर लगने लगती है। सच में मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। प्रमाण की आवश्यकता की बात नहीं करना। विश्वास की यह अंगुलियां, विश्वास की यह अंगूठियों को देख लेना, मेरा मौन भी संवाद बन जाएगा। तुम्हारे अधरों पर एक हल्की सी मुस्कान देख रहा हूं। तुम्हारी आंखों की चमक और भी कोमल हो गई है। मैंने तुम्हारी हथेली को दोनों हाथों से संभाला है और ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश इस छोटे से स्पर्श में उतर आया है। कितनी अद्भुत बात है। विश्वास दिखाई नहीं देता है, फिर भी यही सबसे सुंदर आभूषण बन जाता है। इसे कोई देख नहीं सकता है, फिर भी वही प्रेम को सबसे अधिक प्रकाशित करता है। आज तुम्हारे हाथों में वही प्रकाश झिलमिला रहा है। मैं उसे देखता रहता हूँ और मन ही मन मुस्कुराता रहता हूँ। विश्वास जहां ठहर जाए वहां डर का नाम नहीं। विश्वास जहां ठहर जाए वहां डर का नाम नहीं। प्रेम जहां मुस्कुरा उठे वहां कोई विराम नहीं। आज जब भी तुम अपने हाथ जोड़ोगी, इन अंगूठियों की मधुर चमक तुम्हारे मेरे प्रेम की याद दिलाएगी। जब भी तुम अपनी हथेलियों को अपने हृदय पर रखोगी, तुम्हें लगेगा जैसे यह विश्वास तुम्हें चुपचाप अपने प्रेम में समेट रहा है। मैं चाहता हूं कि यह श्रृंगार कभी पुराना न हो, कभी पुराना न हो। समय बदलता रहे, क्षण बदलते रहे, लेकिन तुम्हारी अंगुलियों में सजा यह विश्वास सदैव नया बना रहे। क्योंकि विश्वास ही प्रेम की सबसे कोमल भाषा है। जहां विश्वास जीवित रहता है वहां प्रेम को कभी शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वहां प्रेम को शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तेरी अंगुलियों की यह चमक मेरे विश्वास का उजियारा है। तेरी अंगुलियों की यह चमक मेरे विश्वास का उजियारा है। यूं ही मेरा हाथ थामे रहना, यही प्रेम का सच्चा सहारा है। आज तुम्हारा 8वां श्रृंगार भी पूर्ण हुआ। अब तुम्हारे हाथों में केवल मेहंदी की सुगंध ही नहीं, विश्वास की उजली चमक भी बस गई है। अब जब तुम मेरे सामने बैठी हो तो ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे हाथों में पूरा प्रेम मुस्कुरा रहा है। इन्हें यूं ही संभाल कर रखना, क्योंकि जब भी तुम अपने श्रृंगारित हाथों के साथ मेरे पास आओगी, मुझे हर बार ऐसा ही लगेगा जैसे मेरी सजनी अपने साथ केवल श्रृंगार नहीं, अपना संपूर्ण संपूर्ण प्रेम लेकर के आई है। संपूर्ण प्रेम लेकर के आई है। अब तुम्हारा 9वां श्रृंगार भी होगा। जब चरणों में जब पायल सजेगी, मौन भी गुनगुनाने लगेगा, नम्रता ने प्रेम को छू लेगी, हृदय भी मुस्कुराने लगेगा, हृदय भी मुस्कुराने लगेगा। तो आज साजन ने हमें 8 श्रृंगारों से भरपूर कर दिया है। साजन अगर 9वां श्रृंगार पूरा करेंगे तो हमारा अमृत वेला काफी लंबा हो जाएगा।
डेढ़ 2 4 घंटे भी हो जाएंगे तो पता नहीं चलेगा। अब धीरे धीरे तुम्हें महसूस हो रहा होगा कि 8 घंटा योग कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निरंतर हम तो पूरा दिन योग में ही रहेंगे। और अभी तो हर पल बाबा को याद नहीं करना पड़ रहा होगा, जिन्होंने पूरे अध्याय को सुना होगा। जो भी 25 अध्याय या 26वां है, 25 अध्याय को जिसने आत्मा ने सुना होगा, उसे हमेशा निरंतर बाबा की याद बनी रहेगी, निरंतर बनी रहेगी। तो जिन जो आत्माएं नहीं है, उनसे निवेदन है कि वो अध्याय 1 से रिपीट कर ले, 25 अध्याय पूरे रिपीट करे। तो क्या होगा? तो फिर उनको योग लगाना नहीं पड़ेगा, योग स्वतः ही लग जाएगा। और जिन आत्माओं ने सुन रखे हैं, वह भी इसको रिपीट करते रहे, क्योंकि यही तुम्हारे सच्चे योग और पूर्णता के संस्कार को डेवलप करेगा, वह संस्कार को इमर्ज करेगा। तो आज का अमृत वेला आपको कैसा लगा? क्या आज साजन के साथ गहरा श्रृंगार का अनुभव किया? क्या साजन के साथ वह गहरे प्रेम में डूबे? तो वो सारी बातें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए अमृत वेला के अनुभवों के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारी सजनियों को, विश्वास के श्रृंगार से सजी हुई सजनियों को मेरा शत शत नमन है। ओम शांति, ओम शांति।